निकालने वाला, खेल खेलने वाली टीचर। हेमलता गांव के स्कूल में 20 सालों से टीचर के रूप में पढ़ा रही थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल शिक्षक थी। वो गांव के गरीब और बेसहारा बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। रीना, सभी बच्चे लिख रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो, लिख क्यों नहीं रही? पता नहीं मैडम जी, मुझे बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ सही से दिख नहीं रहा। आँखों में कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं मैडम जी, मुझे कुछ दिनों से सही से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में अकेले में मिलना। आ गई तुम? ये लो, ये कुछ दवाई है, घर जाते ही इसे आँखों में डाल लेना, इससे तुम्हारी आँखें बिल्कुल सही हो जाएगी। रीना रात में आँखों में दवाई डालकर सो जाती है। सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। रीना बहुत रो रही थी। रीना की ये हालत देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो सभी हेमलता मैडम के पास जाते हैं। देखिए ना मैडम जी, रीना बिटिया की आंखों में क्या हो गया? अभी तक उसकी आंखें तो बिल्कुल सही थी, लेकिन आज सुबह से इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। हेमलता ने इससे पहले इतनी बेरुखी से कभी भी किसी से बात नहीं की थी। वो हमेशा उस गांव के सभी लोगों को परिवार की तरह प्यार करती थी और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। पता नहीं मैडम जी, हम जैसे गांव वालों से किस लिए नाराज हैं? आखिर हमसे कोनो गलती हुई है? तभी उधर से गंगाराम और उसकी पत्नी भी रोते हुए आ रहे थे। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हम मेरी अंधी बेटी से कौन शादी करेगा? वो अंधेरे में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? हे भगवान, हम मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? पूछने पर पता चलता है गंगाराम की बेटी को भी सुबह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही गांव में 4 लड़कियों की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इधर हेमलता स्कूल खत्म होने के बाद जंगल में जाती है। माँ, मेरे लिए आँखों की गोटियाँ लाई हो ना? लाई हो ना माँ? हाँ बेटी, तुझे ये खेल खेलना बहुत पसंद है ना? ये ले, आज मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर 4 जोड़ी आँखें लेकर आई हूँ। जल्दी तो माँ। माँ, मैं इन आँखों की गोटियाँ खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो अजीब सी दिखने वाली लड़की सारा आँख लेकर बाहर चली जाती है। अगले दिन, आज इतने कम बच्चे स्कूल आए हैं, लगता है तुम लोगों का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैडम जी, गांव में आँख चुराने वाली चुड़ैल घूम रही है, जिस वजह से हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आज तो हम सबको बाबूजी छोड़ने आए थे और छुट्टी के वक्त भी वो हमें लेने भी आएंगे। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है गांव में। मैंने तुम सबको कल ही पढ़ाया था ना, आँखों की रोशनी विटामिन ए की कमी से खराब होती है और विटामिन ए के लिए सभी को खूब सारा अंडा और मांस खाना चाहिए। अगले दिन जब स्कूल में हेमलता आती है तो उसे सिर्फ 3 बच्चे ही स्कूल में दिखते हैं। ये इस गांव के बच्चों को हो क्या गया है? स्कूल क्यों नहीं आ रहे सभी? मुझे अपने क्लास में पूरे बच्चे चाहिए। मैडम जी, कल सुबह से हम भी स्कूल नहीं आएंगे। सभी कहते हैं ज्यादा पढ़ने की वजह से ही सबकी आंखें खराब हो रही है। स्कूल नहीं आओगी? ठीक है, मत आना। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुम सभी बच्चों के लिए कुछ नए बुक्स और कपड़े मंगवाए हैं। अब तो तुम सब कल से स्कूल नहीं आओगी, तो चलो आज ही चलकर मेरे घर से वो सारा सामान ले आओ। हेमलता सभी बच्चों को बरगलाकर अपने साथ जंगल में लेकर चली जाती है और उसके बाद उन सभी बच्चों का कोई भी पता नहीं चलता। गांव वाले सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और सभी शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है। पहले बच्चों की आंखों की रोशनी गायब हो रही थी, अब अचानक से 3 बच्चे गायब हो गए। आखिर ये सब हमारे गांव में हो क्या रहा है? बच्चे सबसे पहले सुबह सुबह कहाँ गए थे? मुखिया जी,
सुबह स्कूल गए थे, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला। मुखिया जी, चाहे कुछ भी कीजिए, हमें हमारी बच्ची ला दीजिए, वरना हम सभी मर जाएंगे। इधर हेमलता सभी लड़की को लेकर एक सुनसान घर में जाती है। माँ, आप आ गई? मेरी आंखों की गोटियाँ कहाँ है माँ? बेटी, आज तो तुम्हारे खेलने के लिए आँख, कान, नाक, मुंह, गुर्दा, किडनी सब लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा। कौन हो तुम? और तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो? तुम तो हमारे टीचर नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो? और हमें यहाँ लेकर क्यों आई हो? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी हेमलता एक चुड़ैल में बदल जाती है। हम माँ बेटी को इंसानी आंखें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम तीनों को यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि हम तुम्हारी आंखें निकाल कर उससे गोटियाँ खेल सके। नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। बचाओ, कोई हमें बचाओ। माँ, पिताजी, हेमलता मैम, हमें बचाओ। अरे कोई है, हमें बचाओ। भूत, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। हमें चिल्लाती हुई लड़कियों के आंखों की गोटियां निकालने में बहुत मजा आएगा। प्लीज हमें छोड़ दो, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। सब कुछ सुनने के बाद हमें लगता है हमें सबसे पहले हेमलता मैडम से बात करनी होगी, वहीं से हमें पता चलेगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद मुखिया कुछ लोगों के साथ जब हेमलता मैडम के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेमलता मैडम 1 महीने से तो आईसीयू में भर्ती है। क्या? जब 1 महीने से हेमलता मैडम स्कूल नहीं आई, तो अभी तक जो हेमलता बनकर स्कूल आ रही थी वो कौन थी? हे भगवान, हमारे गांव के बच्चों की रक्षा करना। तभी हेमलता मैडम के नौकर का फोन बजता है। हेमलता मैडम जी को होश आ गया है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई है। आप सभी लोग बैठिए, वो अभी आ रही है। हमें आप सभी लोग माफ कर दीजिए, मैं अपने गांव के बच्चों को नहीं बचा पाई, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो आपसे पहले मेरे भी बच्चे हैं। उसके बाद हेमलता मैडम अपनी क्रिश्चियन दोस्त सुमोना डीना को फोन करके घर बुलाती है। हेमलता, तुम याद करने की कोशिश करो, आखिर वो चुड़ैल तुम्हें पहली बार कहाँ मिली थी? मैं जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी पीछे से मेरे सर पे किसी ने जोर से वार किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब उस चुड़ैल का मकसद किसी को मारना नहीं है, वो किसी और मकसद से यहाँ आई है। हमें उसका पता लगाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। तभी हेमलता सुमोना के साथ उस जंगल में जाती है। हेमलता, तुम उस तरफ देखो, मैं दूसरे तरफ देखती हूँ। तभी हेमलता को एक पुराना घर दिखाई देता है और जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। उस घर के अंदर तीनों बच्चे दर्द से करा रहे थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और अंदर एक अजीब से दिखने वाली बच्ची आंखों से गोटियां खेल रही थी। हे भगवान, सुमोना, वो धीरे से सुमोना को बुलाती है। अच्छा, तो वो ये सब आंखों के लिए करती है। उसके बाद सुमोना अंदर जाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो चुड़ैल की बेटी एक बोतल के अंदर कैद हो जाती है। माँ, मुझे बचाओ माँ, कहाँ हो माँ? तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और सुमोना और हेमलता को पटकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कैद करने की? छोड़ दो उसे। अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हें इतना दर्द हुआ? क्या तुमने उन माओ के बारे में सोचा है जिसकी बेटी की तुमने आंखों की रोशनी छीन ली और उसकी बेटी को बंदी बनाकर यहाँ ले आई हो? हम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मेरी बेटी को कुछ मत करना। ठीक है, गांव की तीनों बच्चियों को छोड़ दो,
और तुमने अभी तक जितने भी बच्चों की आंखें निकाली है, सबकी आंखों की रोशनी लौटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, फिर हम तुम्हारी बेटी को भी जिंदा जला देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तैयार हूँ। उसके बाद चुड़ैल उन तीनों लड़कियों को छोड़ देती है और उसने जितनी भी लड़कियों की आंखों की रोशनी छीनी थी, सभी की आंखों की रोशनी वापस कर देती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम दोनों माँ बेटी को चुड़ैलों की दुनिया पाताल लोक में भेज रही हूँ। अब से तुम दोनों माँ बेटी वहीं पर होगी। मुझ पर यकीन रखो और इस बोतल में समा जाओ। उसके बाद सुमोना दोनों माँ बेटी को बोतल में कैद कर गहरे समुद्र में फेंक देती है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पाताल लोक पहुँच जाती है और गांव के सभी बच्चे वापस मिल जाते हैं। बच्चे वापस मिल जाने से गांव वाले बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से अपनी जान पर खेलकर हेमलता मैडम गांव के सभी बच्चों की जिंदगी बचा लेती है। भेजा निकालने वाली भूतिया टीचर। रामगढ़ गांव के कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, तभी उसे जंगल के पास किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। प्रीति, सोनम और प्रिया, मुझे लगता है इस तालाब के पास कोई हंस रहा है। अरे तुम सब उस पर ध्यान मत दो, मैंने सुना है इस तालाब के पास चुड़ैल रहती है। मैंने तुम लोगों को कितना मना किया, लेकिन तुम सबको तो इसी जंगल के रास्ते ही आना था। अरे पागल, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, जरूर वहाँ कोई लेडीज होगी। चलो चलकर देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो मेरी बात मानो और यहाँ से चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी ना सोनम, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो। अरे हम साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस में भूत और चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। उसके बाद सभी लड़कियां तालाब के पास चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक लेडीज तालाब के पास बाल खोलकर बैठी हुई है। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और आप यहाँ इस तरह हंस हंस कर सभी को क्यों डरा रही हैं? तो आ गए तुम सब, मुझे तुम लोगों की ही तलाश थी। देखो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम ऐसे बच्चों को डराकर उन्हें किडनैप करती हो ना, लेकिन हम सब तुमसे नहीं डरने वाले हैं। मेरे पापा पुलिस में हैं और मैं तुम्हारी शिकायत अपने पापा से करके तुम्हें जेल का हवा खिलाऊंगी। तभी वो लेडीज चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चों की तलाश थी। मुझे इंटेलिजेंट बच्चों का भेजा खाने में बहुत मजा आता है। रानी, प्रिया, प्रीति, जल्दी भागो भागो। उसके बाद सभी बच्चे जैसे तैसे करके वहाँ से तेजी से भागते हैं। तुम लोग कहीं भी भाग जाओ, मेरी नजरों से नहीं बच पाओगे। उसके बाद सभी बच्चे जैसे तैसे भागकर स्कूल पहुँचते हैं। अरे सोनम, प्रिया, रानी, तुम सब ऐसे हाँफते हुए कहाँ से आ रही हो? कहीं तुमने कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं देख लिया? चुप करो राधा, वैसे ही हमारी हालत बहुत खराब हो रखी है। उसके बाद तीनों राधा को तालाब वाले लेडीज के बारे में बताती हैं। अरे उस तालाब के बारे में मैंने भी बहुत सुना है। मेरी दादी कहती है कि उस तालाब के पास एक बार जो चला जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। तुम लोग बहुत लकी हो जो वहाँ से बच कर आ गई। अब कभी उस रास्ते से मत जाना। अब चलो, क्लास शुरू होने वाली है। आज हमारे स्कूल में नई टीचर आई है। बच्चों, मैं साइंस की नई टीचर सुलोचना हूँ। चलो अब तुम सब अपना अपना बुक निकालो। प्रिंसिपल मैडम बता रही थी कि तुम सबका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। सेकंड बेंच, चलो खड़ी हो जाओ। मैं बहुत देर से नोट कर रही हूँ कि तुम सब मुझे ही घूर घूर कर देख रही हो। क्यों? सॉरी मैम, पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। एक जैसे शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तुमने जरूर मेरी हम शक्ल देखी होगी। अब चलो बैठ जाओ और अपनी बुक निकालकर पढ़ाई करो। उसके बाद सुलोचना मैडम सभी को अच्छे से पढ़ाकर चली जाती है। तभी सोनम कहती है, प्रिया, प्रीति और रानी, तुमने एक चीज नोटिस की? पता नहीं क्यों मुझे सुलोचना मैडम का चेहरा तालाब वाली लेडीज की तरह लग रहा है। अरे सोनम, अब तो हद हो गई। ये हमारी साइंस की टीचर है, अब चुड़ैल तो टीचर नहीं हो सकती। सो प्लीज अब यहाँ मत शुरू हो जाओ। पता नहीं क्यों मुझे सुलोचना मैडम में कुछ तो अजीब लग रहा है। तभी रानी कहती है, देखो जो हो गया वो अब भूल जाओ। तुम्हें याद है ना सुलोचना मैडम ने क्या कहा है? 4th पीरियड में वो इस चैप्टर का टेस्ट लेंगी। हाँ, और हम सबको अच्छे नंबर लेकर आना है। पहले ही दिन नई टीचर के सामने अपना रेपुटेशन ही खराब करना है। सोनम, सोनम, कहाँ खो गई हो? अरे तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुमने सुलोचना मैडम को देखा है तब से तुम्हारे चेहरे की हवा ही उड़ी हुई है।
पता नहीं क्यों, तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे सुलोचना मैडम में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी सुलोचना मैडम कुछ ठीक नहीं लग रही है। उनको देखकर वही डरावनी चुड़ैल का चेहरा याद आ रहा है। अरे ये सब ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। आज सुबह जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद तो अब हमें हर कोई चुड़ैल ही लग रहा है। 4th पीरियड में सुलोचना मैम आती है और सभी बच्चों का टेस्ट लेती है, जिसमें सभी बच्चों के ठीक ठाक ही नंबर आता है, लेकिन सलोनी का 0 और प्रीति के 3 नंबर आते हैं, जिसे देखकर सुलोचना मैडम बहुत गुस्सा करती है। ये क्या है, मैंने तुम्हें कितना अच्छा पढ़ाया था, उसके बाद भी तुम इतने कम नंबर लेकर आई हो। एक के तो 3 नंबर और एक का तो बिल्कुल 0 नंबर आया है। प्रीति, तुम्हें तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन सोनम जिसके 0 नंबर आया है उसे तो पनिशमेंट मिलेगी ही। और तुम सारे बच्चे भी कान खोल कर सुन लो, मेरे टेस्ट में मैं कम नंबर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना और दिमाग खोल कर पढ़ाई करना। और तुम सोनम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। सोनम क्लास के बाहर चली जाती है। तभी सुलोचना मैडम आती है और वो सोनम को अपने साथ एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और वहाँ जाकर वो टीचर वही तालाब वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सोनम चुड़ैल को देखकर थर थर कांपने लगती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम हमारी टीचर नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कोई है? कोई बचाओ, बचाओ प्लीज। प्रीति, रानी, प्रिया, बचाओ। प्रिंसिपल मैम, कोई तो मेरी मदद करो, अब मेरी कोई आवाज सुनो, बचाओ। मैं भेजा निकालने वाली चुड़ैल हूँ। मुझे लड़कियों के भेजा खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए तो मैं तुम सबका पीछा करते करते तुम्हारे स्कूल में आ गई हूँ, भेजा निकालने वाली टीचर बनकर। अब मैं एक एक करके इस स्कूल के सभी बच्चों का भेजा निकाल लूंगी। भेजा निकालने वाली टीचर, भेजा निकालने वाली टीचर। क्या? भेजा निकालने वाली टीचर? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना भेजा निकालने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी कि तुम टीचर नहीं, तुम एक चुड़ैल हो और तुम इस स्कूल में बच्चों का भेजा निकालने आई हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपना भेजा नहीं निकालने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? तू 2 फुट की स्टूडेंट मुझे रोकेगी? अच्छा मजाक है। मुझे तुम जैसे जवान और डरे हुए लड़कियों का भेजा निकालने में बहुत मजा आता है। नहीं, बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। तुम्हें यहाँ बचाने वाला और कोई नहीं है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, अभी तो मुझे बहुत सारे भेजा निकालना है। मैं आज ही सारे बच्चों का भेजा निकालकर अपने साथ ले जाऊंगी। कहाँ मैं एक एक बच्चों का भेजा चुराने के लिए तरसती थी, लेकिन आज तो मुझे भेजा का भंडार मिला है। इतना बोलकर चुड़ैल सोनम की तरफ बढ़ती है। चल अब जल्दी से मुझे भेजा दे दे। सोनम को कुछ भी समझ नहीं आता है, तभी वो चुड़ैल की आँख में स्प्रे कर देती है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वो चुड़ैल सोनम का गला पकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। अब तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर ही तुम्हें छोड़ूंगी। तभी सोनम को कुछ याद आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश्ती लोग उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी वो चुड़ैल दूर जाकर गिरती है और सोनम मौका देखते ही वहाँ से आनन फानन में घर की तरफ भागती है। इधर स्कूल में हंगामा मच जाता है और सभी बच्चे और टीचर इकट्ठा हो जाते हैं। रूपाली, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तुम्हारा सिर कैसे फटा हुआ है? गौरी मैडम, कैसी बातें कर रही हो? रूपाली की हालत बिगड़ रही है, उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। ये सही समय नहीं है उसे ये सब पूछने का। उसके बाद सभी सोनाली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। इधर फिर से स्कूल के 10 बच्चे के गायब होने की खबर आती है, जिसमें प्रीति, प्रिया और रानी भी होती है। उफ, ये सब हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? आखिर ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? स्कूल का सारा CCTV फुटेज भी देख लिया जाता है, सबके घर पर भी फोन करके पता कर लिया जाता है, लेकिन गायब हुए बच्चों का कोई पता नहीं चलता है। सुलोचना मैडम को मेरे पास भेजना, आखिर ये सब उनके ही क्लास के बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? शायद उनके द्वारा हमें कुछ पता चल सके। मैडम, सुलोचना मैडम तो 4th पीरियड के बाद से किसी को कहीं नहीं दिखी और ये सारी घटना भी 4th पीरियड के बाद ही स्टार्ट हुए हैं। तभी प्रिंसिपल मैम के फोन की घंटी बजती है। ओह माय गॉड,
अगर आप नहीं आई तो वो कौन थी जो आपकी जगह हमारे स्कूल में टीचर बनकर आई थी? तभी सोनम एक गुरु माँ के साथ स्कूल में आती है और उसे यहाँ आने के बाद स्कूल के बारे में पता चलता है। ओह माय गॉड, मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाई, उस चुड़ैल ने उन सबको पकड़ लिया। कौन सी चुड़ैल और सारे बच्चे कहाँ गए? उसके बाद सोनम सभी को सारी बातें बताती है। सोनम, क्या तुम्हें पता है वो चुड़ैल उस बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गई होंगी? मुझे नहीं पता। वो चुड़ैल उसे अपने वही पुराने स्थान पर ले गई है जहाँ से उसने इन सब की शुरुआत की थी। सब लोग मेरे पीछे आओ। तभी गुरु माँ उस तालाब के पास जाती है। तभी देखती है कि वो चुड़ैल सभी बच्चों को कैद करके रखी है। दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनकी बलि देकर इस तालाब से आजाद हो जाऊंगी और फिर सारी दुनिया के सभी बच्चों का भेजा निकाल कर उसे खाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। शायद तू भूल रही है, मासूम बच्चों को सताने का मतलब है कि तू भगवान को सता रही है और शैतान कभी भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद गुरु माँ लाल कुंड का पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। जिसके बाद उसे एक बोतल में बंद करके अपने झोले में रख लेती है और सभी बच्चों को उस चुड़ैल के कैद से आजाद करवा देती है और सभी बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं और कुछ समय के इलाज के बाद रूपाली भी ठीक हो जाती है। इस तरह सोनाली की सूझबूझ से और गुरु माँ की मदद से सभी बच्चों की जान बच पाती है।